गंदे फिल्म के आदि युवक ने, जिसकी उम्र 24 साल है, कार्यकर्ता गुपचुप बेचता है, अंबेडकर नगर कैंप 1 का निवासी है। अब चीज़ें ये है कि जो 24 जो युवक था, जो गुपचुप नहीं था, ये किस प्रकार की मानसिकता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। गंदे फिल्म के आदि युवक ने, जिसकी उम्र 24 साल है, उसने एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये पूरा मामला छावनी थाना अंतर्गत का है। ये जो लड़का है, जिस युवक की मैं बात कर रही हूँ, 24 वर्षीय ये युवक है, जो गंदी फिल्म देखता था और अपनी गंदी फिल्म देखने का आदी काफ़ी था। ये अंबेडकर नगर कैंप 1 का निवासी था। जो जिस मासूम बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, 5 साल की जो बच्ची है, उसी के घर में पास में रहा करता था, जिसे चॉकलेट देने के बहाने, चॉकलेट के लालच में पास बुलाया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। 23 तारीख की ये पूरी घटना है, जब दोपहर में घर पर कोई नहीं था। इस लड़के ने चॉकलेट देने के बहाने इस बच्ची को अपने पास बुलाया था। हम आपको बता दें कि 23 मार्च की पूरी घटना है, पर 24 मार्च के शाम 2 दंपत्तियों ने अपनी इस मासूम बच्ची की जो शिकायत है, जो पीड़िता है, उसकी शिकायत लेकर छावनी थाना पहुंची थी। उनका कहना है कि ये जो 24 वर्षीय जो लड़का है, ये वहीं उसके घर के पास गुपचुप बेचने का कार्य करता है, गुपचुप बेचता है। अंबेडकर नगर कैंप 1 का निवासी है, जो घर में उसका आना जाना अक्सर लगा रहता है। ये कल 23 की दोपहर की ये पूरी घटना है, जब घर पर कोई नहीं होता है, तब जो ये युवक है घर पर आता है और उसकी बेटी को चॉकलेट का बहाना देकर उसे बाहर लेकर जाता है। बाहर ले जाने के बाद में अपने घर के ऊपर वाले कमरे में, जहाँ पर एक कमरा है, उसे चॉकलेट देने के बहाने, चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। जिसके बाद में जो बच्ची है घर आती है। घर आने के बाद में जब वो रात में दर्द के मारे नहीं सो पाती है, और जब दर्द के मारे नहीं सो पाती, तब उसके जो माता पिता हैं वो परेशान होते हैं और युवती से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तब जो उनकी बच्ची होती है, जो 5 वर्षीय होती है, वो बताती है कि जो गुपचुप वाले भैया हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। जिसके बाद में 24 तारीख को जो है उनके जो परिजन हैं वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में शिकायत दर्ज कराते हैं। जिसके बाद में जो पुलिस होती है, पुलिस टीम गठित कर उसके घर पर जाती है। जो 24 वर्षीय जो युवक होता है, जो अपराधी होता है, उसके घर पर जाती है। घर पर जाने के बाद में पता चलता है कि जो आरोपी है वो फरार है। दरअसल जब ये जो लोग हैं, जो परिवार है, जो थाना पहुँचे होते हैं शिकायत करने, तब उस युवक को पता चल जाता है कि जो इनके परिजन हैं उन्होंने शिकायत कर दी है पुलिस थाने में, और वो अपने घर से फरार हो जाता है। नौतनवा ट्रेन से वो यूपी जाने के लिए निकल चुका होता है। जिसके बाद में जो है पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम है वो गठित कर और जो CRPF की जो टीम होती है, रेलवे पुलिस जो होते हैं, उसने इस पूरी टीम के बाद में बलौदा बाजार से जो युवक है उसे गिरफ्तार किया था। युवक के ऊपर 376 AB पॉक्सो 4(6) के तहत पूरी कार्रवाई की है। जिसके बाद में ये जो टीम है वो इस युवक को की खोज पड़ताल में चली जाती है और उसके फ़ोन को ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के बाद में जो रेलवे पुलिस है, उसकी मदद से और क्राइम ब्रांच की मदद से उसे बलौदा बाजार से पकड़ा जाता है। ये पूरी तादाद में था कि ये जो आरोपी है वो फरार होकर यूपी चला जाए, जिसके बाद में उसको इस चीज़ से बच जाए। पर जो पुलिस की जो फुर्ती है, फुर्ती के साथ में ये जो आरोपी है वो जल्द ही पकड़ा गया। लेकिन पकड़ा गया ये तो मुद्दा नहीं था। जो बच्ची 5 वर्षीय बच्ची है, उसका भविष्य, उसके जो इमोशंस, जो उसकी मानसिकता है, उसके साथ में उस लड़के ने, जिसकी उम्र 24 साल थी, बच्ची तो 5 वर्षीय थी, पर जो युवक था वो 24 साल था, उसके मानसिकता, उसका हवस, उसका शिकार उस 5 साल की बच्ची को उसने बना दिया। अब चीज़ें ये है कि जो 24 जो युवक था, जो गुपचुप बेचने का कार्य करता था, जो दोषी था, जो आरोपी है, वो गंदे फिल्म का आदी था। उसकी मानसिकता इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि वो गंदे फिल्म देखने के बाद में उसकी हवस इस प्रकार की बढ़ी कि उसने उस हवस को उस मासूम बच्ची पर निकालना ज़रूरी समझा, जिससे ये पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। उसने घटना को अंजाम देते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि वो बच्ची 5 वर्षीय है, मासूम है और अपनी गलत इरादों को वो उसके ऊपर थोप रहा है, और इसके बाद क्या आगे होगा वो इस तक
को इस पूरी चीज़ों को भी सोचने में सक्षम नहीं था। ये किस प्रकार की मानसिकता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो उसकी मानसिकता थी जिसने ये गंदी फिल्म देखने के बाद इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया। पर वो जो 5 साल की बच्ची जो अभी तक ढंग से दुनिया देखना नहीं जानती है, लोगों को परखना नहीं जानती है, जो मासूम सी बच्ची एक चॉकलेट के लालच में उस युवक के पास चली जाती है, उसके आगे का भविष्य, उसकी मानसिकता अब कहाँ तक पहुँचेगी, ये बड़ी सोच की बात है। जो भी लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, मानसिकता की सोच क्या है, उस पर कार्रवाई करना ही सिर्फ उचित है। कार्रवाई करने के बाद भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देना ये किस हद तक वाजिब है, क्योंकि घटना तो हो गई है, घटना का वाजिब है, पर इस प्रकार की मानसिकता को कैसे ख़त्म किया जा सके, इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बाद भी इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है। शायद कानूनी कोई कमी होगी या फिर इनकी मानसिकता में कमी होगी, पर मानसिकता दर्शाती है कि कैसे ये जो लोग हैं, ये जो चीज़ें हैं, हवस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग बिल्कुल सोचने समझने की समृद्धि खो देते हैं। और इस पूरी चीज़ों में जिसका कोई दूर दूर तक दोष नहीं था, वो थी वो मासूम बच्ची जो इस पूरे दोष का शिकार हो गई। पर क्या कुछ इस खबर में अपडेट होगा, उसके लिए तब तक बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। छावनी में आकर के नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारी बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 376 के साथ पॉक्सो का एक्ट लगाया गया। पतासाजी के दौरान आरोपी का फरार होने की सूचना पर भाटापार पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।